प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आज की इस ऑनलाइन हिंदी की वीडियो क्लास में, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। मैं सर्वेश कुमार यादव आज की वीडियो क्लास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। और आज की जो वीडियो क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे जो हमारा आज का शीर्षक है, जो आज का टॉपिक है वो आप यहाँ देख लेंगे ध्यान से। हमारा शीर्षक है, हमारा टॉपिक क्या है? धनुष भंग। तो हम शीर्षक में लिख के ये भी लिख सकते हैं पार्ट 2। क्या लिख सकते हैं? पार्ट 2 धनुष भंग। ठीक, तो जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 की शुरुआत की थी। जो काव्य का दूसरा पार्ट हमारा है उसकी हमने शुरुआत की, और दूसरे पार्ट की शुरुआत में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा, उनकी रचनाएं लिखी, जो कि मैंने आपको किताब से ही लिखाया था। कुछ बिंदु में अपनी ओर से उसमें थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज, बाकी पुस्तक से ही अधिकांश चीज़ें होती हैं। रचनाएं आदि आपकी किताब में लिखी हुई होती हैं, तो आप किताब से भी जो परिचय है, स्मरण रखते हैं, रचनाएँ हैं, उनको देख सकते हैं। वीडियो क्लास में आपने देखा ही होगा, और आप रचनाएं आदि के लिए किताब की सहायता भी ले सकते हैं। एक आज का जो हमारा शीर्षक है, जो तुलसीदास जी पार्ट दूसरा है हमारे पाठ्यक्रम में, उस दूसरे पार्ट में 2 तरह से टॉपिक दिए हुए हैं। पार्ट 2 एक तो ये धनुष भंग, और एक इसके बाद उनका जो शीर्षक है जो लिखा है तुलसीदास जी ने वो है वन पथ पर। क्या है? वन पथ पर। वो रचना है, दोनों रामचरितमानस से एक तरह से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। जो कहानी रामचरितमानस में हम सुनते हैं पूरी रामायण में, उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहला धनुष भंग और दूसरा शीर्षक आएगा वो होगा वन पथ पर। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है धनुष भंग का, वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं केवल आपको ये पद्यांश दिया है, इसको पढ़ाऊंगा, और जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें मैं इसकी जो व्याख्या आती है वो आपको लिखाऊंगा। तो आज आपको कॉपी पेन लेकर बैठने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यानी आज की वीडियो में हम जो ये पद्यांश दिया हुआ है इस पद्यांश को पढ़ेंगे, और इससे अगली वीडियो में फिर इस पद्यांश की संदर्भ से व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमें जो धनुष भंग शीर्षक है, धनुष भंग हमारे पाठ का दूसरा, उस दूसरे पाठ का एक महत्वपूर्ण पद्यांश हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आज पद्यांश को केवल पढ़ना है, समझना है। कहीं कुछ शब्द होंगे कठिन शब्द, उनका मैं आपको अर्थ बताऊंगा या लिख करके भी आपको अर्थ दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो आज हमें पूरे तरीके से इस पद्यांश को केवल पढ़ना और समझना है, लिखना आज नहीं है, लिखना है इससे अगली वीडियो में। तो आज हम इस पद्यांश को विस्तार से, अच्छे से, खूब समझते हुए ध्यान से पढ़ेंगे, और इससे अगली वीडियो में हम इसी पद्यांश की व्याख्या को लिखेंगे। तो इस वीडियो में पूरा पद्यांश पढ़ना है, और अगली वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें इस पद्यांश की व्याख्या लिखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं इस पद्यांश को आज आपको करा रहा हूँ। तो आप इधर उधर बिल्कुल ध्यान ना दें, सीधे सामने ध्यान दें। जो पद्यांश लिखा हुआ है आप पहले चाहे तो उस पद्यांश को पढ़ लें, जो कि चौपाई के रूप में है। धनुष भंग चौपाई के रूप में है, और दोहे बाद में दोहा भी। या आप अभी ना पढ़ें, बड़ा पद्यांश है, आप मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। पहले आप ये समझ लें कि इसमें वर्णन क्या है, इसमें तुलसीदास ने बताया क्या है आखिर। पहले आप ये समझ लेंगे, फिर आप मेरे साथ ही पढ़िए आज। ठीक, पहले आपको नहीं पढ़ना। तो आप यहाँ ध्यान रखें शब्दों पर। जब मैं पढ़ूंगा तो बात शब्दों पर होगी, तभी आप भी पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना नहीं है, अभी आपको 2 बातें समझनी है। पहली बात, जो शीर्षक है हमारा धनुष भंग, आप समझ रहे होंगे कि रामायण की किस घटना का वर्णन है, रामचरितमानस की किस घटना का वर्णन हो सकता है। आप टॉपिक से अनुमान लगाएंगे कि किस बात का वर्णन हो सकता है इसमें रामायण संबंधी। तो धनुष भंग या आता धनुष यज्ञ। तो अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि सीता स्वयंवर की जो घटना है जिसमें भगवान शिव का धनुष था, वो स्वयंवर की प्रमुख शर्त थी। राजा जनक की बेटी सीता का जो स्वयंवर हुआ
तो राजा जनक ने और ये शर्त रखी थी स्वयंवर में, उनके पास एक बहुत भारी पुराना भगवान शिव का धनुष था जो कि सीता ने उठा लिया था, और सीता को उनके समकक्ष वर मिल सके। तो समकक्ष का अभिप्राय, सीता ने उसे इतने विशाल धनुष को उठाया, इतने शिव धनुष को उठाया, तो उन्होंने शर्त ये रहती जो इस शिव धनुष को उठाएगा, ये इसकी डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो इसमें जो वर्णन है वो सीता स्वयंवर का वर्णन है। धनुष भंग यानी सीता में जो स्वयंवर का धनुष भंग वाली शर्त थी, उस धनुष भंग का वर्णन है कि स्वयंवर में अनेक राजा आए, अनेक वीर बहादुर बलवान बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा सीता के स्वयंवर में आए, और सबने वहाँ आकर के जो भगवान शिव का धनुष था उस धनुष को उठाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और बाद में फिर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से जो राम हैं, राम अपने गुरु जी की आज्ञा से उठे और उन्होंने जो भगवान शिव का धनुष था वो धनुष को उठाया, धनुष को भंग किया, और धनुष को तोड़ने के बाद शिव धनुष को उन्होंने तोड़ा, और शर्त के अनुसार फिर सीता का विवाह राम के साथ हुआ। तो जो घटना है, हम रामलीलाओं के माध्यम से, हम जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो कहानी सुना देते हैं। हम घर घर आजकल टेलीविजन उस पर हम रामायण देख लेते हैं। तो जो ये घटना हम आज पढ़ेंगे, इस घटना की जानकारी हमें कहीं ना कहीं और साधनों से हो चुकी होगी कि रामायण में जो सीता स्वयंवर है वो किस तरह से हुआ था, क्या उसमें शर्त रखी गई, किस तरह से राम ने धनुष को तोड़ा और सीता का विवाह राम के साथ हुआ। तो उसी घटना का वर्णन इस टॉपिक में है धनुष भंग में, यानी सीता स्वयंवर और धनुष टूटने वाली घटना। जहाँ से इसमें वर्णन शुरू है, जहाँ से हम लोग इसे आज पढ़ रहे हैं इस पद्यांश को, इस पद्यांश में दिखाया है। पहली बात तो ये घटना क्या है, धनुष भंग के अंदर सीता स्वयंवर की घटना है, जिसमें राम द्वारा धनुष को तोड़े जाने की घटना का वर्णन है। अन्य भी जो घटनाएं जुड़ी उन सभी का वर्णन है सीता स्वयंवर की लगभग। और दूसरी बात जो मैंने कही, दूसरी बात हमें समझने की इसमें वर्णन कहाँ से शुरू होता है। जो हम पढ़ रहे हैं पद्यांश आज का, उस पद्यांश में वर्णन शुरू कहाँ से होता है, यानी जो हम पहली पंक्ति पढ़ेंगे उसमें वर्णन कहाँ से शुरू है और कहाँ तक की बात इसमें आई है। ठीक, पहला बिंदु हमारा था कि वर्णन किस बात का है, तुलसीदास जी ने किस घटना में वर्णन किया है। तो पहली बात हमने समझ ली कि तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में जो शिव धनुष है उसको तोड़े जाने की घटना का वर्णन है इसमें। और दूसरी बात कि जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं, जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं उसमें वर्णन कहाँ का है, किस बात का वर्णन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक है इसमें वर्णन। इसमें शुरुआत होती है कि जब अनेक बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े राजा, बहुत बलवान बलशाली राजा भी आते हैं, बड़े घमंड के साथ आते हैं, ये समझ करके शिव धनुष तो बहुत पुराना है और हम तो इसे यूं ही उठा देंगे। आते हैं लेकिन वो धनुष को कुछ तो छू ही नहीं पाते और कुछ छूते हैं नहीं, उठा नहीं पाते हैं। जब सब लोग हार जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा रावण बाणासुर जैसे भी योद्धा चले जाते, धनुष ना उठा पाते, असफल हो जाते हैं। बाणासुर असफल नहीं होते, बाणासुर तो भगवान शिव का धनुष है, भगवान शिव उनके आराध्य देव हैं, इसलिए वो धनुष उठाने की चेष्टा नहीं करते, वो अपने स्थान में बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। रावण प्रयास करता है, धनुष नहीं उठा पाता। अन्य भी जो राजा आए हुए प्रयास करते हैं, धनुष नहीं उठा पाते हैं। जब ये स्थिति होती है, राजा जनक देखते हैं कि अनेक जो राजकुमार हैं, अनेक राज्यों से आए हुए राजा हैं, जिनसे ये उम्मीद थी कि वो इस धनुष को उठाएंगे और जो हमारी पुत्री सीता है उसका विवाह हो जाएगा, तो वो सारे राजा तो असफल हो चुके हैं, यानी कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा सका है। तो राजा जनक को, यह जो इसमें वर्णन मुख्य है, उनकी पत्नी को, जो राजा जनक की पत्नी है, जो सीता जी की माता जी हैं, तो सीता जी की माता जी को और ये चिंता होने लगती है कि अब धनुष को कौन उठाएगा। उसी समय पर अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के भगवान राम हैं, जो अवस्था में, उम्र में उस समय सब उसमें जो समूह था
उस समूह के बीच में बड़ी कम अवस्था वाले हैं जो राम लक्ष्मण वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम धनुष उठाने के लिए चलते हैं। जब वो धनुष उठाने के लिए चलते हैं तो राजा रानी या जो अन्य राजपरिवार वाले लोग हैं उनके मन में तमाम तरह की शंकाएं आती हैं, या जो वहाँ पर राजा बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर जनता बैठी हुई है जनकपुरी की, उन सबके मन में राम को लेकर के और उधर धनुष को लेकर के मन में बड़ी कल्पनाएं आती हैं, बड़ी आशंकाएं आती हैं। आशंका ये आती है कि राम अवस्था में बहुत छोटे हैं और जो शिव धनुष है वो बड़ा प्राचीन और बड़ा भारी धनुष है। तो जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े विशालकाय राजा महाराजा थे, वो जब इस धनुष को नहीं उठा पाए तो राम तो अभी बालक हैं, राम तो अवस्था में भी छोटे हैं अन्य राजाओं से, तो फिर भगवान राम और इस विशाल धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तो इन बातों को लेकर के मन में बड़ी आशंका है लोगों के। कुछ ये मानते हैं कि राम भले देखने में छोटे हों, अवस्था में कम दिख रहे हों, लेकिन वो पराक्रमी हैं, वो तेजस्वी हैं, धनुष को उठाएंगे। और कुछ को ये उम्मीद है कि चाहे कुछ भी है राम, लेकिन राम भी धनुष के मुकाबले, धनुष तो बहुत प्राचीन है, बड़ा भारी धनुष है, भगवान शिव का धनुष है, तो राम तो अभी शायद उसी ऊपर नहीं धनुष को उठा पाए। तो ऐसी लोगों के मन में आशंका है, ऐसे लोगों के मन में विचार है, और विचारों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। किसी के दिमाग में कोई भी विचार आ सकता है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, वास्तविकता चाहे जो भी हो। यहाँ भी दिखा रहा है जो सीता की माँ है, सीता जो माता जी हैं, वो फिर अपने जो मन के विचार हैं, जो अपने मन की चिंता है, जो अपने मन की एक तरह से इच्छाएं हैं या आशंका है, उनको अपनी जो दासी है, जो सखी साथ में है सीता की माता के, तो सीता की माता ही अपने सखियों